कि जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे, पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे। इतिहास में पहली बार, देश की आजादी के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक जल मंत्री जल के लिए अनशन कर रही है। तो इन्होंने सिर्फ शराब घोटाला, बस घोटाला, परिवहन घोटाला, जल घोटाला नहीं किया, इन्होंने बच्चों को पास करने में भी घोटाला किया। पोशंपा भाई पोशंपा, दिल्ली में क्या हुआ? करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चुराई, कर्जा लेकर रेवड़ी बटाई, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल जी आपको दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। खत्म कर देगा गटर का पानी पिला करके ना दिल्ली वासियों को 10% उम्र भी कम कर दिया है केजरीवाल। मिलावटी पानी पिला रहा। हम बिहारी है, करोड़ों रुपए भारी है। कैसे पोल्यूशन की जानकारी करना है ना, तो ये केजरीवाल जो है ना वही भस्मासुर है, जिसको जो इनको सपोर्ट करेगा उसी को जला देगा। अपनी विधानसभा से 100% हारेगा और हारेगा पूरी दिल्ली के अंदर हारेगा। चलाओ ये दिल्ली के जो वोटर हैं उन वोटरों में से 10 से 15% वोटर ऐसे टकटकी लगा के कब 200 हो रहा है 190 में बंद कर देना, 190 पंखा में चलाना, कैसे ऐसे चला दिया, ये कैसे चला दिया, ऐसे करके 200 यूनिट का फायदा ले रहे हैं। देखिए आप बड़ी अच्छी पत्रकार हैं और ग्राउंड लेवल पे आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा। कहाँ से मिलेगा जब अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली में लागू किस तरह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्य? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा और जैसा कि आप सभी जानते हैं फरवरी में दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और जैसे जैसे दिल्ली में तापमान बढ़ता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, उसी के चलते जो पार्टियां हैं उनमें राजनीति की जो गर्मी है वो भी बढ़ती जा रही है। और इसी के चलते द लोकल न्यूज़ की पॉलिटिकल यात्रा आज आ पहुंची है दिल्ली के कनॉट प्लेस पर, जहां पर हम जानेंगे लोगों का रुझान किस पार्टी की तरफ है, लोग किस पार्टी को अपना मत दे करके विजेता बनाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? प्रेमनाथ द्विवेदी। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सही कहा आपने कि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है चुनावी सरगर्मी, वैसे वैसे नेताओं में आती जा रही है खूब नरमी। तो आजकल यही देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसा इस बार दिल्ली की जनता एक बदलाव चाहती है, क्योंकि जो झूठे वादे रूपी धूल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जनता की आंखों में झोंका था, वो धूल इतने सालों से मलते मलते साफ हो गई है और धूल का एक एक कण आंखों से निकल गया है और बड़ी साफ निगाहों से आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का चरित्र देख रही है कि ये इन्होंने खाली झूठे वादे करने के अलावा और दिल्ली में कुछ नहीं कहा। और एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे, पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे। देखो आप ना बहुत बड़ी बात आपने बोली कि लोगों की जो आंखों में धूल झोंकी है आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मत है कि बहुत सारे काम पिछले 10 साल से जो यहाँ पे है केजरीवाल की सरकार ही सर्विंग कर रही है। आप बताइए बहुत सारे काम क्या लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे काम किए? बिजली फ्री कर देना, पानी की सुविधा और महिलाओं की टिकट की सुविधा, बसेस में जो चार्जेस फ्री हैं उनके, इस तरह की सुविधा। और अभी कल जो उन्होंने बात कही है संजीवनी बूटी कि 60 साल से अधिक उम्र के जो व्यक्ति होंगे उनका इलाज जो होगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, बिल्कुल मुफ्त होगा, कोई भी जो चार्ज है वो नहीं लगेगा। इसके अलावा कितनी सड़कें बनाई, कितने मोहल्ला क्लिनिक को दुरुस्त करा, कितने जो है वो आज यदि पानी की व्यवस्था इतनी दुरुस्त होती, इतिहास में पहली बार, देश की आज़ादी के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक जल मंत्री जल के लिए अनशन कर रही है। आपने कहा पानी दुरुस्त कर दिया, दुरुस्त कर देता तो जल की दिक्कत आती दिल्ली में, अभी जो जून में हुआ था। और उस जल के लिए अनशन जो कि आमरण अनशन, आमरण अनशन का मतलब होता है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी अनशन चलता रहेगा, बिना कुछ खाए पिए हम मर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन में 80 मार लेना का पानी उतर गया। और ये लोग कहते हैं हम भगत सिंह के चेले हैं। ये भगत सिंह का चेले तो छोड़िए, भगत सिंह का नाम लेने लायक था कि ये पार्टी के कार्यकर्ता और ये पार्टी के लोग नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो, आप अपना समर्थन फिर किस पार्टी को दोगे?
देखिए दोनों पार्टियां, चाहे दिल्ली में मुख्य रूप से 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों पार्टियां सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, मुस्लिम वोटों की बस ठेकेदारी कर रहे हैं, बाकी इन लोगों ने और कुछ किया नहीं। हाँ मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले जो सरकारें थी उसमें काम नहीं हुआ। शीला दीक्षित के ज़माने में काम हुआ, मैं इसकी तारीफ करता हूँ लेकिन काम कम हुए, घोटाले ज़्यादा हुए। कॉमनवेल्थ घोटाला आपको याद है, कितने जो है वो उसमें पैसे की इधर उधर अफरा तफरी हुई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है भाई, यदि ये बताइए कांग्रेस पार्टी यदि लगातार काम करती जाती तो क्यों सत्ता से लोग बेदखल करते। और एक लाइन जरा मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा, मैंने कहा ना, बताइए कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने रोड बनाए, कितने स्कूल बनाए, नए स्कूल की बात कर रहा हूँ। आज मैम स्थिति ये है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, आरटीआई का आंकड़ा है, और इन्हीं के डिप्टी डायरेक्टर, इन्हीं के डायरेक्टर एजुकेशन ने जवाब दिया। 9th में 2023-24 के सत्र में 1,01,000 लड़के फेल हो गए। वहीं 10th में उसी सत्र में 94 पॉइंट समथिंग। आप बताइए 9th का एग्ज़ाम कठिन होता है या 10th का? जनरली बोर्ड का कठिन होता है, प्री एग्ज़ाम सरल होता है, मेन कठिन होता है। तो मेन एग्ज़ाम में 95% रिजल्ट और प्री एग्ज़ाम में 75% फेल, 20 से 25% रिजल्ट मोटी मोटा। तो इन्होंने सिर्फ शराब घोटाला, बस घोटाला, परिवहन घोटाला, जल घोटाला नहीं किया, इन्होंने बच्चों को पास करने में भी घोटाला किया। वो इसलिए कि जनरली जो चर्चा होती है वो 10th और 12th के रिजल्ट की होती है। तो जो आंकड़ा जाएगा देश में, वो लोगों को लगे हाँ दिल्ली में लड़के अच्छे पास हो रहे हैं। और 1,01,000 तो 2023-24 में है, 2020-21 में कम थे, 21-22 में उससे थोड़ा बढ़े, 22-23 में और बढ़े। मतलब फेल होने के तादाद बढ़ते जा रहे हैं। आज इन्होंने कहा कि अवध ओझा को लाए हैं शिक्षा में सुधार के लिए, तो कभी कभी 24 घंटे में माँ सरस्वती बैठ जाती हैं। एक तरफ ये कहते रहे कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 और वर्ल्ड लेवल पे चर्चा। किसी चीज़ में सुधार कब होता है? जब वो खराब होता है। तो इसका मतलब इन्होंने खुद कह दिया कि हमारी व्यवस्था शिक्षा की खराब है, अवध ओझा सुधारेंगे। और एक लाइन जरा मैं कह देता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, 1 मिनट और दीजिए। इसके बाद आप उठा के देंगी तो अभी दिल्ली में 2000 कुछ सौ, मैंने लगभग मान के चलिए कि एवरेज 2500, 2000 कुछ सौ शिक्षकों की जो है वो भर्ती खाली है, मैंने रिक्त पद हैं शिक्षकों के। इनके यहाँ स्थिति यह है कि आज कई सारे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, फिजिक्स का टीचर नहीं है, मैथ का टीचर नहीं है। आप कहते हो हम देश में नंबर 1 कर दिए और तुम्हारे यहाँ शिक्षक नहीं है, कैसे नंबर 1 कर दिए? कुछ स्कूल के गेट को चमका दिए, कुछ स्कूल को डेमो के लिए आपने, विज्ञापन के लिए कि दिखाने के लिए कर दिए। इसका मतलब ये थोड़े कि आपने पूरा कर दिया। और जो बिजली की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, इतना सरासर झूठ बोलते हैं केजरीवाल कि यदि इन्होंने एक बात कही थी ना कि दिल्ली विश्व में सबसे असुरक्षित जगह है, तो दिल्ली तो नहीं है, लेकिन विश्व लेवल पे यदि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जैसा झूठे बात। और ये अभी आप कहेंगी तो मैं आरटीआई का आंकड़ा दिखा दूंगा, जो मैं कह रहा हूँ आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ। उसके बाद यदि आपकी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त रहती तो मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से जंगपुरा क्यों भाग जाते? और एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि ये बार बार कहते हैं कि पूरे दिल्ली को बिजली फ्री दे रहे हैं। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? पूरी दिल्ली को बिजली फ्री दे रहे हैं इस 24 घंटे, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? आज अरविंद केजरीवाल आके बताएं, आंकड़ा तो दें। जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो देश में 145 करोड़ की आबादी है लगभग। का जो समर्थन है वो बीजेपी की तरफ है फिलहाल। नहीं, 100% दोनों पार्टियां जनता के लिए उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो है जनता है। और एक लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि दिल्ली जब चल नहीं पा रही थी इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे, और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई उसी लोकपाल को भुला बैठे, और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुदा जेल में जा बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। जन्म देने वाली कौन होती है? माँ। आम आदमी पार्टी का जन्म किससे हुआ? लोकपाल आंदोलन से, लोकपाल कानून बनाने के लिए। तो जो अपनी माँ को ही संरक्षित नहीं कर पाया, स्थापित नहीं कर पाया, वो जनता का क्या करेगा?
एक लाइन में कह दूं कि खुद हुआ नहीं जो अपने ही माँ का, वह जनता का क्या हो पाएगा। आने दीजिए विधानसभा चुनाव, इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आते हैं आप तक बहुत बड़ी बात ये अभी कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े कटाक्ष इन्होंने जो है आम आदमी पार्टी पर किए हैं। आप इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस बार दिल्ली का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प चुनाव है और मैं देख रहा हूँ तीनों पार्टियां मैदान में फाइट कर रही हैं। अभी दिल्ली में देखना है क्या दिल्ली में मोदी फैक्टर चलेगा या अरविंद केजरीवाल जी का फैक्टर चलेगा या राहुल गांधी जी का फैक्टर देखने चलेगा। वाली बात ही रहेगी, लेकिन आप अपना समर्थन किनको दोगे? देखिए, इस बार लड़ाई जो है टफ है, दिल्ली की 70 सीटों पे लड़ाई टफ है और हमें लग रहा है, देखिए बहुमत किसी के पास नहीं होगा। अगर ये सोचे कि आप पार्टी सोचे कि मैं अपने दम पे सरकार बना लूँगा, भारतीय जनता पार्टी सोचे कि मैं अपने दम पे सरकार बना लूँगा, तो नहीं है। आप पार्टी को सहारा लेना पड़ सकता है, गठबंधन करना पड़ सकता है। बड़ी पार्टी के बीच में आप पार्टी जो उभर कर आएगी, सबसे ज़्यादा सीट जो होगी वो आप पार्टी की। तो आपका जो समर्थन है, आप आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? देखिए, आप पार्टी जो है तो आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है, सबके अपने अपनी स्वतंत्रता है। बोलने का अपना अधिकार है, बोलने का अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया है। लेकिन अगर बात करें, इन्होंने बोला कि बिजली वो फ्री नहीं कर रहे, पानी की कोई सुविधा नहीं है, जिस तरह से इन्होंने बताया। इन्होंने बोला महिलाओं के लिए जो सुविधा है उनको भी इन्होंने ठीक नहीं बताया। देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे उन्होंने बोला कि बिजली फ्री, बस फ्री और पानी फ्री, वो चीज़ मुझे मिल रहा है, बिजली फ्री है। आज तक मैंने 1 रुपया बिल नहीं दिया। तो क्या ये क्या दिल्ली से बाहर रहते हैं कहीं पे? नहीं, ये भी दिल्ली के अंदर ही रहते हैं। द्विवेदी जी हमारे बड़े भाई हैं। तो फिर इनका क्यों इस तरह से विचारधारा है? देखिए, ऐसा है, मैं वही कहा कि दिल्ली के जो वोटर हैं, उन वोटरों में से 10 से 15% वोटर ऐसे टकटकी लगा के कब 200 हो रहा है, 190 पे बंद कर देना, 190 पंखा मत चलाना, ओए कैसे ऐसे चला दिया, ये कैसे चला दिया, ऐसे करके यदि 200 यूनिट का फायदा ले रहे हैं। इनको भाई साहब को ही पता होना चाहिए कि 201 आया तो 1 नहीं एक्स्ट्रा लगेगा, 0 से लेके 201 लगेगा। क्या कुछ देखिए, उनके जो 3-4 मुद्दे हैं, देखिए हम बता रहे हैं आपको, सरकार किसकी बनेगी ये द्विवेदी जी को भी पता है। और उनके जो अभी इन्होंने जो एक घोषणा आउट किया अरविंद केजरीवाल जी ने कि 2100 रुपया हम महिलाओं को पर मंथ देंगे, तो इसका असर भी महिलाओं के ऊपर पड़ेगा और 100% पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, 100% पड़ेगा। और मैं दिल्ली, ऐसे तो बीजेपी की जो सरकार है उसने भी बहुत तरह के बयान दिए हैं और कहा है कि जो आवास योजना लेकर आएंगे वो आवास देंगे, और ये 2100 रुपये वाले भी वो लेकर आए हैं। तो ऐसे तो बीजेपी की मोदी जी का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। मैं सर्वे भी दे सकता हूँ। देखिए, आप बड़ी अच्छी पत्रकार हैं और ग्राउंड लेवल पे आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा। कहाँ से मिलेगा जब अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं करने देना चाह तरह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्य? आयुष्मान क्यों नहीं लागू? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो काम है काफ़ी अच्छा है और दिल्ली में उसकी फिर पुनः सरकार बनेगी। और आप क्या कह रहे थे अभी? मैं यही कह रहा हूँ, कहाँ से मिलेगा लाभ जब केंद्र सरकार की योजना को लागू करने नहीं देते हैं कि केंद्र का नाम होगा, हमारा नाम खराब हो जाएगा। और रह गई बात, इन्होंने जो कहा 2100 रुपये की बात, मार्च 2024 में इन्होंने घोषणा की थी 1000 की। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने हो गए। तो मार्च में घोषणा करी थी और 10 महीने इन्होंने ये घोषणा करी कि घोषणा कर देंगे तो 24 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें आ जाएंगी, वो नहीं आई। तो इन्होंने ये बताइए, जब आपने 2100 की जिस दिन घोषणा करी उसके एक दिन पहले कैबिनेट में 1000 पास किया। तो जब आप एक दिन पहले कैबिनेट में 1000 पास किए, जब आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हमें 2100 रुपये देना है, तो उस एक दिन पहले 1000 की जगह आपने 2100 क्यों नहीं पास कर दिया? क्या कुछ कहोगे? देखिए, उन्होंने योजना कर दिया है, सरकार बनेगी तभी तो बिल पास होगा ना। अभी तक जिस तरह अभी से भी तो सरकार आपकी है, अभी तो पूर्ण बहुमत है, अभी तो कैबिनेट सारी आपकी है कि 1000 की जगह 2100 क्यों नहीं पास किया? बिल्कुल, अब जवाब दो इनकी बात। आप चिल्लाते ज़्यादा बताइए, हैं। चिल्लाता नहीं है, बताइए आपके पास बहुमत है कि नहीं है? सब मिला जुला के आप अल्पमत पार्टी का में है। पलड़ा जो है भारी है और दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी। कुल मिला के जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे कटाक्ष उन पर कर दिए, बहुत सारी कमियां उनकी गिनवा दी, लेकिन अगर देखा जाए तो आप उनके कार्य ही नहीं उस तरह से गिनवा पा रहे। नहीं, देखो उन्होंने काम किया। कितने किलोमीटर रोड बनाए दिल्ली में, कितने फ्लाईओवर बनाए? ये सब केंद्र के अधीन है। अरे केंद्र के अधीन, दिल्ली की सड़कें केंद्र के अधीन है। सब केंद्र के अधीन। क्या मान्यवर जो है, दिल्ली की जो लोकल सड़कें हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन है। पीडब्ल्यूडी में रोड डिपार्टमेंट क्यों है? यदि केंद्र के अधीन है तो पीडब्ल्यूडी में रोड का अलग से डिपार्टमेंट क्यों है? हाँ जी, दिल्ली का टॉपिक है,
पोशंपा भाई पोशंपा, दिल्ली में क्या हुआ? करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चुराई, कर्जा लेकर रेवड़ी बटाई, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल जी आपको दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। देखिए एक अंतिम लाइन बोल दूं, आज आप सर्वे कर रही हैं, एक मिनट, लाल है। अरे भाई ये दिल्ली को ना खत्म कर देगा। ये गटर का पानी पिला करके ना दिल्ली वासियों को 10% उम्र भी कम कर दिया है केजरीवाल। मिलावटी पानी पिला रहा है। यही देख केजरीवाल है, बोला था लोकपाल बिल पास करेंगे, दिल्ली को सड़क बना देंगे, लंदन बना देंगे, लेकिन ये केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। आज ये पार कर के जूझ रहा है, यही केजरीवाल है। इनके 5 मंत्री क्यों जेल गए ये भी तो देखिए। केजरीवाल जी जेल का रोटी क्यों खाएंगे? अगर गलत सही थे तो क्यों जेल का रोटी 5 महीना खाए? ये भी तो केजरीवाल दिल्ली वालों को देखना चाहिए। आइए ये 8-10 साल केजरीवाल रह गए ना तो यहाँ लूल्हे लंग बच्चे पैदा होंगे ये पोल्यूशन के कारण। ये दिल्ली में जितना पोल्यूशन चल रहा है ये लोग को दिल्ली वासियों को समझ में नहीं आ रहा। हम बिहारी है, करोड़ों पर भारी है। कैसे पोल्यूशन की जानकारी करना है ना तो सुबह में मॉर्निंग में टहलिए दिल्ली वाले, तब पता चलेगा कि पोल्यूशन कितना अच्छा है, पोल्यूशन कितना बिजोड़ है। यहाँ से यहाँ तक दिखाई नहीं देगा कि पोल्यूशन कैसा है। ये इसके चलते, पोल्यूशन के चलते ना यहाँ ऐसी बीमारी आएगी ना कि दिल्ली में बिल्डिंग भी बेच करके भागना पड़ेगा दिल्ली को, अगर मोदी की सरकार नहीं आई तो। देखिए एक लाइन में कह दूं, आज पूरे दिल्ली की जनता की एक ही आवाज है और दिल्ली की जनता एक नारा मन में लेकर के बैठी है और वो नारा ये है, वो झाड़ू हाथ में लेकर के और नारा दिमाग में लेकर बैठी है कि आगाज हो गया जंग का, आगाज हो गया जंग का, आओ सब मिल मैदान में और दिखा दो अपनी ताकत इस ड्रामेबाज सरकार के सामने। हाथों में किताब पकड़ाने के बजाय शराब की बोतल पकड़ा बैठे या दिल्ली के लाल को और अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए बदनाम करते रहे दिल्ली के राज्यपाल को। और लोकपाल से जन्मे थे भाइया, भुला बैठे उसी लोकपाल को। लोकपाल से जन्मे थे भाइया, भुला बैठे उसी लोकपाल को। और वास्तव में बदलना है दिल्ली के हाल को तो सत्ता से हटा दो केजरीवाल को, सत्ता से हटा दो केजरीवाल को। झाड़ू लेकर के यही नारा मन में ले बैठे और जनता तैयार है कि कब आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है, ले झाड़ू ले झाड़ू ले झाड़ू। जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, इन्होंने जो है केजरीवाल पर भी बहुत कटाक्ष किया, आम आदमी पार्टी की भी बहुत ज़्यादा निंदा करी। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए हम तो यही कहेंगे कि कभी भी ना शंकर भगवान जो गलती किए थे अपने जीवन में वो गलती कभी नहीं करना चाहिए इंसान को। शंकर भगवान क्या किए थे ना कि बहुत दयालु है, कोई भी छोटा मोटा तपस्या करता है, कोई भी जल चढ़ा देता है 1 लोटा, तो भगवान शंकर भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित वरदान दे देते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ जो है शंकर भगवान का मंदिर में लगता है। उनको एक राक्षस जो है ना तपस्या करके प्रसन्न कर लिया था और राक्षस बोला कि प्रभु मेरे को आप प्रसन्न है तो मेरे को वरदान दीजिए। तो बोला ऐसा वरदान दीजिए प्रभु कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं ना वो जल के भस्म हो जाए। तो तथास्तु बोल दिया, बोले अब हम कहाँ जाएंगे, आप ही को जलाएंगे। तो ये केजरीवाल जो है ना वही भस्मासुर है, जिसको जो इनको सपोर्ट करेगा उसी को जला देगा। तो वो जो है ना कभी भी ना अयोग्य व्यक्ति को कभी भी पावर जो है ना नहीं देना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को कभी भी आशीर्वाद मत दो, नहीं तो भस्मासुर जैसे आप ही को नष्ट कर देगा। तो फिर आपका समर्थन किसके साथ है? आप किसको समर्थन दोगे? देखिए, अपना मत किसको दोगे? अपना मत जो है ना जो देश का विकास करेगा। केजरीवाल हमारा कोई भैंस खोल करके नहीं ले गया है, भैंस चोरी करके नहीं ले गया कि मेरा पर्सनल मेरा पड़ोसी नहीं है, मेरा दुश्मन नहीं है। अगर वो अच्छा काम करता तो मैं उसको भी पसंद करता, लेकिन वो अच्छा काम नहीं किए। यहाँ का आवाम जो है ना देखिए नाली का पानी बजा रहा है हर गली में। आप 5 मिनट फील्ड में खड़ा हो जाइए, पूरा शरीर में मैडम आपको घुंघरू की तरह मच्छर सज जाएगा। मक्खी तो इतना है ना, गंदगी से तो आता है ना सब। इस पर वो फोकस नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ दारू बेचने पर फोकस दिए हैं। यहाँ का जलवायु, बड़ा शहर का जलवायु जो है ना गंदा होता है, उस पर वो फोकस नहीं दिए। यहाँ का आवाम दिल्ली में विकास करने के लिए उनको सीएम का कुर्सी पर बैठाया था, दारू बेचने के लिए नहीं बैठाया था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है जी। और किस तरह के कार्यों की उम्मीद, किस तरह के कार्यों की उम्मीद कर रहे हो आप भारतीय जनता पार्टी से? देखिए भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं यहाँ का आवाम को कहता हूँ कि अपने आप को जो है ना फ्री रेवड़ी के चक्कर में मत डालो। वो जाल बिछा दिया है, वो जान रहा कबूतर आएगा इसमें फंसेगा। ये फ्री रेवड़ी के चक्कर में ये असल में चंदाखोर लोग हैं। ये चंदा खाते हैं, किसी को 10 रुपया देना पड़ेगा, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, चंदा सबको देना पड़ेगा भैया। ये चंदाखोर लोग हैं। दूसरी बात, ये जो है दारू एक के बदले दारू 2 दारू बेच करके हमारा भविष्य को, हमारे बाल बच्चों को खराब करना चाहते हैं, नशेड़ी बनाना चाहते हैं। लड़का तो लड़का पिंक ठेका में, लड़की लोग भी जाकर के नशेड़ी बने, दारू पिए।
मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई पकड़ा रहा है, लोग मर रहे हैं। और दारू पी के कितने लोग मर गए, हाँ, कितने लोग विधवा हो गई। वो माताएं बहनों का बद्दुआ, उन माताओं बहनों का बद्दुआ भी लगेगा इसको। और उसके बाद में हर गली में जाइए, बरसात का पानी, नाली का पानी घर में घुस जा रहा है, सीवर का पानी, नाली वाला पानी रसोई घर तक आ जा रहा है। लोग उसको पी करके टाइफाइड जॉन्डिस से मर रहे हैं, है ना। लोगों को कोई मतलब नहीं है इससे। फ्री रेवड़ी के चक्कर में अपना स्वाभिमान को बेच रहे हैं। एक कुत्ता को भी बेचिएगा ना तो 10,000 मिलेगा। ये कहते हैं कट्टर ईमानदार है। अरे भाई, जब कट्टर ईमानदार हो तो अपना ब्रेन मैपिंग करा लो और जो है ना नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग करा लो, लाइव सारा देश को दिखा दो कि 56 करोड़ का शीश महल कहाँ से बनाए हो, चोरी करके बनाए हो, यहाँ का आवाम का पॉकेट काट के बनाए हो, या फिर जो है ईमानदारी से बनाए हो। दूध का दूध, पानी का पानी, तोता की तरह बोलने लगोगे कि कैसे चोरी डकैती किए हो। 56 करोड़ का शीश महल, 10 लाख का टॉयलेट, ये सारा कुछ जानकारी आ जाएगा। आप एक बार जो है ना, साइड इफेक्ट नहीं होती है, छोटा सा इंजेक्शन लगेगा। वो शीश महल उन्होंने छोड़ भी तो दिया था। अरे छोड़े कहाँ, वो वन मैन आर्मी है। केजरीवाल जी नटवरलाल है, वो वन मैन आर्मी है। सबको आंख में आंख डाल करके झूठ बोल करके लूट लेते हैं, ठग लेते हैं, है ना। ये पंजाब में भी मूर्ख बना के आ गए हैं। बोले थे 1000 रुपया देंगे हर महिला को, हाँ, हर महीना एक 1000 रुपया देंगे। मैडम, इतना दिन हो गया, हाँ, आज तक जो है ना 5 पैसा भी नहीं दिए पंजाब में। ये बात जान लीजिए। यहाँ का आवाम को फिर मूर्ख बना रहे हैं, हाँ। यहाँ जो है ना पैसा मिलता है, सिस्टम देता है पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, सरकार टैक्स देता है विकास के लिए, ना कि दारू बेचने के लिए। ये दारू बेचते हैं, एक के बदले एक फ्री देते हैं। अब जनता इनको नकार चुकी है। ऑटो वाला लेके आया था, ऑटो वाला ही दिल्ली से बाहर फेंक के आएगा। ऑटो वालों के लिए तो इन्होंने अभी फिर से 5-6 जो है स्कीम इन्होंने निकाल दी है। हेल्थ इंश्योरेंस निकाल दिया, लाइफ इंश्योरेंस निकाल दिया, 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए बोल दिए हैं। और इसी के साथ साथ बहुत सारी और भी सुविधा, शिक्षा की सुविधा उनको दे दी। आयुष्मान कार्ड क्यों बंद किए मोदी जी का? आयुष्मान कार्ड तो मोदी जी का है ऑलरेडी, उसको जानबूझ के बंद कर दिए। और वैसा झूठ बोलने के लिए मैं भी जानता हूँ। वो जो फ्री के रेवड़ी बोल रहे हैं ना 2100 रुपया देंगे, वैसा मैं भी बोलता हूँ। उनसे अच्छा झूठ मैं बोलने जानता हूँ। मैं अभी बोल के दिखा रहा हूँ आपको ना। मेरे को सीएम बना दो दिल्ली का, मैं आम का महा आम आदमी हूँ। और मैं सबको मेरा सरकार बनते के साथ जहाँ जहाँ कसम खिलाना कसम खिला लो, जहाँ जहाँ अंगूठा पत्ती लगाना अंगूठा पत्ती लगवा लो, एफिडेविट करवा लो, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस जहाँ ले जाना वहाँ मेरे को ले जाओ। चैलेंज के साथ डंके की चोट पर मेरा सरकार बनेगा, मैं सीएम बनूंगा दिल्ली का। 1 2 3 4 5 गिनते गिनते आपका अकाउंट में 21 लाख रुपया ट्रांसफर होगा। 21 लाख रुपया एक नागरिक को, यहाँ का आदमी औरत सबको, एक 18 वर्ष से ऊपर जो भी है उसका अकाउंट में, जो मेरे को वोट दिया है उसको 21 लाख रुपया उसका अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 5 गिनते गिनते। मैं झूठ बोल दिया तो बोलने में पैसा लगता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करी, अभी आप कितना समर्थन में हो इनके, मतलब कितना एग्री करते हो इनकी बात से? बिल्कुल, मैं तो 1000% इनके समर्थन में हूँ। जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और ये फैक्ट है, यही चीज़ें हो रही हैं। आज जो है इन्होंने कहा था पंजाब को जो है हम जो है नशा मुक्त कर देंगे, ठीक है, तो दिल्ली नशा युक्त कर दिया इन्होंने। पंजाब में गए थे सबके शराब और ये ड्रग्स छुड़ाने, यहाँ दिल्ली में जो है एक के साथ एक फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल ले लो, एक पेटी के साथ एक पेटी ले लो, पी के पड़े रहो। महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोल दिया कि महिलाएं भी पी के पड़ी रहेंगी। अब बेबी पिंक ठेका एक और खोल देते वो, तो जिसमें बच्चे पी के पड़े रहते, ठीक है। या दिल्ली की कमाई इनके पास ही चलती चली जाती, तो ठीक है। अभी जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, तो अब आप अपना जो समर्थन, अपना मत किसको दोगे, अपना वोट कौन सी पार्टी को दोगे, किस नेता को? देखिए, ये तो हम नहीं बताएंगे कि हम किसको देंगे, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, हमारा अधिकार है संविधान में, इसलिए हम कॉन्फिडेंशियल कोई भी चीज़ किसी को जो है डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी तो जनता जनार्दन है, ये सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? सवाल पूछिए आप मैडम। जिस तरह से उन्होंने बोला, जिस तरह से उन्होंने बहुत कटाक्ष किए आम आदमी पार्टी पर, लेकिन एक खड़े थे यहाँ पर, उन्होंने बीजेपी के बारे में बहुत गलत बोला। आपका किस पार्टी की तरफ रुझान है? आप किस पार्टी को अपना समर्थन दोगे, अपना मत दोगे? देखो, खटास जो होती है वो अलग अलग, जो अपने समर्थन के लिए सबका अधिकार है, सबको सब कुछ मिलना चाहिए, ठीक है ना। केजरीवाल जी जब आए थे तो हमें बड़ा अच्छा लगा था। वो अपने बच्चों को खा गया, ठीक है ना। दिल्ली की जनता को खा गया। यमुना मैया 12 साल से ऐसे ही पड़ी है, 850 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लिए, वो पैसा खा गया।
यमुना मैया ऐसी कैसे पड़ी हुई है, बिल्कुल साफ नहीं हुई। तो अब आपका समर्थन कौन सी पार्टी की तरफ है? मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। अच्छा, उनके कामों को किस तरह से देख रहे हो? देखो मोदी जी कितने बढ़िया काम करे हैं। क्या जो काम गिनवाओ, अगर एक दो उनके, कितने काम गिनाऊंगा मैं? एक दो गिनवाओ। पहले मैं जो विपक्ष ने जो सवाल उठाए उनके नाम बता देता हूँ मैं सारे, उसके बाद काम भी बता दूंगा मैं। विपक्ष ने सारे सवाल उठा दिए। हरियाणा में चुनाव हुआ, किसान को लिया है, अंडानी को लिया है, अग्निवीर को लिया है, ठीक है ना, और तमाम जितने उनका लिया है, मगर हरियाणा चुनाव हार गए। फिर महाराष्ट्र में चले गए, महाराष्ट्र में अंडानी के लिए तिजोरी सी लिया है ना, राहुल गांधी, ये सब जितने लिया है, फिर महाराष्ट्र में चुनाव हार गए। अब कितने सवाल बताऊं आपको मैडम? अब काम बताओ ना, आपने बोला आप अपना जो मत है वो बीजेपी को दोगे, उसके काम, बीजेपी के कामों को किस तरह से देख रहे हो? एक दो काम अगर गिनवाओ बीजेपी के। दिल्ली के अंदर बीजेपी ने, मोदी ने काम नहीं किया तो गिनवाओ ना आप एक दो, आपने अगर। मोदी ने जो इतने काम किए दिल्ली के अंदर, ये जो बड़े बड़े जो क्या नाम सेंटर बने हुए हैं, ये दिल्ली सरकार ने किए। दिल्ली सरकार के अंदर पैसा है इनके पास है नहीं, डीटीसी के अंदर पैसा देने के लिए नहीं है, कर्मचारियों के लिए पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, तो ये कहाँ से काम करेगी बताओ? मोदी ने सारे काम किए। ये दिल्ली नहीं, बस दिल्ली के अंदर चल रही है ब्लू कलर की ये एसी वाली जितनी ये चल रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से दी। जो कूड़े खत्ते की जितनी गाड़ियाँ हैं, ये हमारे शहरी विकास मंत्रालय से आई, ठीक है ना। ये जितना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये सब अपने ऊपर ले लेता है कि हमने किया। आपका सुन लो मेरी बात, एक मैं बात आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ पे हम खड़े हुए ना, ये केजरीवाल का क्षेत्र है विधानसभा। केजरीवाल जो है ना विधानसभा का चुनाव हारेगा, 100% हारेगा। जैसे शीला दीक्षित चुनाव हारी थी 15 साल का काम करने के बाद, वैसे केजरीवाल भी हारेगा चुनाव, 100% हारेगा, 100% हारेगा केजरीवाल चुनाव। अपनी विधानसभा से 100% हारेगा, और हारेगा हारेगा पूरी दिल्ली के अंदर हारेगा चुनाव ये। तो जिस तरह से यहाँ पे मौजूदा लोग जिस तरह से अपने अपने बयान दे रहे हैं और अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अब देखने वाली बात ये रहेगी कि फरवरी में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कौन सी पार्टी जो है वो बाजी मारेगी। ऐसी ही तमाम खबरों पर अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़। शुक्रिया।